हेपेटाइटिस लिवर की एक बीमारी है। इसमें लिवर में सूजन आ जाती है। ये सूजन किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे शराब पीने से, किसी दवा का साइड इफेक्ट या फिर इन्फेक्शन के चलते। जब लिवर की सूजन खास किसी वायरस की वजह से हो तो इसे वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ये कुल 5 तरह का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। इनमें से हेपेटाइटिस बी और सी को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO पहले ही कैंसर फैलाने वाला मान चुका है। अब खबर यह है कि हेपेटाइटिस डी भी कैंसर पैदा कर सकता है। ये जानकारी 28 जुलाई 2025 को WHO ने एक न्यूज़ रिलीज में दी है। हेपेटाइटिस डी के बारे में हमने और जाना एशियन हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और हेड डॉक्टर अमित मिगलानी से। डॉक्टर अमित बताते हैं कि हेपेटाइटिस डी एक गंभीर वायरल इन्फेक्शन है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जिन्हें पहले से हेपेटाइटिस बी है, यानी HBV का इन्फेक्शन है। हेपेटाइटिस डी को डेल्टा वायरस भी कहा जाता है। ये वायरस लिवर पर असर करता है। अगर ये लंबे वक्त तक रहे तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर तक हो सकता है। हेपेटाइटिस डी का इन्फेक्शन मुख्य रूप से संक्रमित खून चढ़ाने, संक्रमित सिरिंज लगाने और अनसेफ सेक्स से होता है। लेकिन हेपेटाइटिस डी तभी होगा जब कोई इंसान पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, यानी अगर व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी है तभी उसे हेपेटाइटिस डी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी के लक्षण शुरू में हल्के होते हैं या ना के बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन जब दिक्कत बढ़ती है तो लगातार थकान और कमजोरी रहती है, भूख नहीं लगती, वजन घटता है, उबकाई और उल्टी आती है, बुखार और बदन दर्द रहता है, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द या सूजन आ जाती है और पीलिया भी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी के इलाज की कोई खास दवा नहीं है। कुछ मामलों में एंटीवायरल दवाएं और इंटरफेरॉन इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है ताकि इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और लिवर को नुकसान कम पहुंचे। बाकी इससे बचाव के लिए आप हेपेटाइटिस बी का टीका ज़रूर लगवाएं, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस बी नहीं होगा तो हेपेटाइटिस डी भी नहीं होगा। साथ ही सेफ सेक्स करें। जब भी इंजेक्शन लगवाने जाएं तो सिरिंज नई हो, इस बात का ध्यान रखें और खून किसी भरोसेमंद ब्लड बैंक से ही लें।